ये बताओ कि आप करते क्या हो बेसिकली एंड आपका काम क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं देखिए एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी जर्नी से थोड़ा सा इसका पहले जाता हूँ कि मेरी जर्नी शुरू होती है बचपन से। व्हेन आई लॉस्ट द प्राइम मेंबर ऑफ माय फैमिली, माय फादर, व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड, और वहाँ से मुझे माइग्रेन हो गया। माइग्रेन का मतलब है कि जब आप एक ग्रीफ को लेकर जीते हैं बहुत दिनों तक, तो आप कोई ना कोई आपके अंदर पैटर्न बनता है जहाँ पर आपके जो खूबसूरत आपके न्यूरॉन्स हैं वो अपना काम नहीं करते। तो अब मुझे माइग्रेन हो गया। माइग्रेन की मैं बहुत दवाई खाता रहा। उसके बाद ये माइग्रेन बढ़ते बढ़ते आई सफर्ड फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, और उसकी वजह से मुझे एमएससी छोड़नी पड़ी जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीच में ही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब आपका सर्वाइव करना तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रेस फ्री हो जाए और आप इस चीज़ को छोड़ दें। लेकिन वो और भी मुश्किल पड़ गया कि अब मैं करूं क्या। एक सेकंड डिवीजन और बीएससी पास करके आप बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे थे। आई कन्विंस्ड द ऑथोरिटीज़ कि मैं डिजर्व करता हूँ इस एडमिशन को 16 बच्चों में, ठीक है ना, एंड मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर पता चला कि मुझे एलोपेशिया हो गया, यानी कि जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, बालों का गिरना। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ यहाँ तक बढ़ गई कि 92-93 में आई सफर्ड फ्रॉम दिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और बड़े डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। मुजफ्फरनगर के एक बड़े डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड फ्रॉम देयर आई वॉज कम्प्लीटली इन डिवास्टेटेड सिचुएशन कि अब मैं क्या करूँ। एंड फ्रॉम देयर सडनली आई गोट अ यूनिवर्सल कॉल कि कोई किताब मुझे मिल गई, और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। और उसमें यह पता चला कि जितने भी हमारे पैटर्न स्ट्रेस के वो हमारे माइंड में पड़े हैं, और उन्हें हम कभी भी डिसएम्पावर कर सकते हैं। यानी कि आप पेनफुल मेमोरी से, किसी ग्रीफ से, किसी फोबिया से, किसी एब्यूज से, किसी रंजिश से बाहर आ सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक एंड अप्लाइंग इट ऑन माई सेल्फ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 94-95 में मैं उससे बाहर आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि यार वो माइग्रेन कहाँ गया। आई गोट अ गिफ्ट। देन मुझे लगा कि आई मस्ट टेल दिस स्किल टू द पीपल, ये मुझे सिखानी चाहिए। तो मैंने लोगों को कहना शुरू किया, यार तुम्हें ये दवाई बीमारी है, चलो मैं तुम्हारे अंदर की कुछ बातें करता हूँ। तुम कभी कॉफी पे बुला लिया, मैं ही अपने आप कभी रूम ले लेता था। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो राज मैंने 95 में इसी स्किल को यूज करते हुए कि कैसे आप माइंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मुझे उस टाइम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि माइंड का गहरा पार्ट जो आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यूजुअली साइंटिफिक है वो। मैंने उससे सोचा कि मैं एक सोसाइटी को कुछ